आज की इस वीडियो में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल की, नियंत्रण की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्या अर्थ है। तो देखिए, जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, और किसके संदर्भ में हम कर रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के संदर्भ में हम करते हैं, तो दिस इज अ मैनेजरियल फंक्शन, कि यह एक प्रबंधनीय कार्य है। तो क्या कार्य है, इसमें किया क्या जाता है। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, तो इतना तुम्हें पता है ना कि किसी भी चीज पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो अब इसको जब हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जब हम इसको समझते हैं, तो इट एक्ट्स अ एज अ मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव मैकेनिज्म, कि यह एक निगरानी एवं सुधारात्मक तंत्र के रूप में काम करता है। कि स्कूल में जो फंक्शनिंग होती है, जो काम होते हैं, तो उस पर निगरानी करना, उसको देखना, ताकि काम सही तरीके से हो। जब स्कूल में हम देखते हैं कि फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग की जाती है, ठीक है, निर्णय लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, तो पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए क्या किया जाता है, और उन कामों पर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है, ताकि काम सही तरीके से हो। तो इट कीप्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अलाइन विद गोल्स, की यह संगठनात्मक गतिविधियों को लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखता है। कोई भी काम, मान लो टीचर्स ने बच्चों को किसी तरह का कोई काम दिया स्कूल का, क्लासरूम का, तो काम सही से हो तो टीचर साथ ही साथ बच्चों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। और अगर बच्चे काम को अगर टीचर को लगता है कि नहीं, बच्चे थोड़े गलत तरीके से कर रहे हैं, तो टीचर फिर क्या करता है, कंट्रोल करता है कि नहीं, तुम्हें इस तरह से मत करो, तुम इस तरह से करो। ठीक है। तो इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान ऑब्जेक्टिव, की क्या सुनिश्चित करता है कि जो संगठन की जो गतिविधियां हैं, नियोजित उद्देश्यों के अनुसार संपादित की जाए, संपन्न की जाए। इसके माध्यम से प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक जो गतिविधियां हैं, नियोजित गतिविधियों के अनुरूप हो। नियोजित गतिविधियां, प्लान्ड एक्टिविटीज का मतलब है कि जब भी कोई काम करना होता है, तो पहले प्लानिंग की जाती है और उसको बाद में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो प्लान्ड एक्टिविटी है, जो प्लानिंग की जा रही है, तो कंट्रोल के थ्रू ये इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो प्लानिंग की गई है और जो एक्टिविटीज हो, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि मैनेजर एंश्योर दैट एक्चुअल एक्टिविटीज अलाइन विद प्लान्ड एक्टिविटीज, की जो एक्चुअल एक्टिविटी हो रही है, वो प्लानिंग के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग रिजल्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं कि इसमें मानक को निर्धारित करना, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो बनाना, और वास्तविक प्रदर्शन का मापना, उसको मापन करना, परिणामों के मानकों से तुलना करना, तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाना शामिल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग रिजल्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, की जरूरत लगे कि नहीं, काम ठीक से नहीं हो रहा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है, उस टाइम जो भी काम हो, जो भी एक्शन लेना हो, उसको लिया जाए, ताकि काम सही तरीके से हो सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। ताकि जो भी प्लानिंग की गई है, वो जिस काम के लिए की गई है, वो काम सही तरीके से हो, और जो भी स्टैंडर्ड जो निर्धारित किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड के अनुसार, उस मानक के अनुसार वो काम हो। और अगर किसी तरह के काम में गड़बड़ी होती है, तो उसको वहां पर सुधार करना, इसलिए तो कंट्रोल किया जाता है किसी भी एक्टिविटी पर। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने प्लानिंग की और किसी जिसको भी बच्चों को काम करने के लिए दिया, या किसी ग्रुप ऑफ टीचर्स को दिया, तो उनको बिल्कुल ओपन हैंड दे दिया। ठीक है। कई बार ओपन हैंड देने से काम अच्छा होता है, और कई बार ओपन हैंड उनको करने से क्या होता है कि काम खराब भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को इंश्योर करना है कि काम सही तरीके से हो, जो प्लानिंग की है, काम उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। तो इसके लिए उस काम पर कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, ताकि एक सही डायरेक्शन में चीजें चलें।
अब हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण के प्रकार की बात करते हैं, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जिसको प्रिलिमिनरी कंट्रोल या पूर्व नियंत्रण कहते हैं। फिर कंकरेंट कंट्रोल, रियल टाइम कंट्रोल। फिर फीडबैक कंट्रोल, प्रतिपुष्टि नियंत्रण, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी कंट्रोल या पूर्व नियंत्रण की बात करते हैं। तो इट टेक्स प्लेस बिफोर वर्क बिगिन, कि एक काम को शुरू करने से पहले किया जाता है। इस तरह के जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, तो कोई भी काम जब शुरू होता है तो उससे पहले इसको किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? फोकसिस ऑन प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर, कि इसका उद्देश्य समस्याओं को होने से पहले ही रोक देना है। तो किया कैसे जाता है? एग्जाम्पल इसका है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, कि नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले कर्मचारियों को पहले से ही प्रशिक्षण दे दिया जाता है, ताकि जब काम शुरू हो तो उनसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, कोई काम स्टार्ट होने से पहले ही क्या किया जाता है? उनको पहले से ही, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको पहले से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है। आप सब भी जब स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपको स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में ही आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता दी जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, किस तरह से आपको पढ़ाना है। तो जब हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, तो काम शुरू होने से पहले ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपना काम किस तरह से करना है, ताकि गलती की संभावना बहुत कम रहे। फिर हम कंकरेंट कंट्रोल की बात करते हैं। अब इस तरह का कंट्रोल कैसे है कि जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है, तब उस टाइम इसको लागू किया जाता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ टास्क, कि यह कार्यों के निष्पादन के दौरान लागू किया जाता है। इसमें अगर काम मान लो चल रहा है और गलतियां हो, तो उसको तुरंत सुधारा जाता है। उदाहरण के लिए, कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, काम करते समय जो पर्यवेक्षक है, ठीक है, जो सुपरवाइजर है, वो काम की निगरानी करता है। अगर किसी तरह का लगता है कि नहीं मिस्टेक हो रहा है, तो वो तुरंत बताता है कि नहीं, तुम्हें इस तरह से नहीं, तुम्हें इस तरह से काम करना है, काम करने का सही तरीका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें गलतियों को जैसे ही होती है तुरंत सुधारा जाता है, ठीक है। फिर हम फीडबैक कंट्रोल की बात करते हैं। तो इस तरह का कंट्रोल जब काम कंप्लीट हो जाता है, तब इस पर बात की जाती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई गलती ना हो। मतलब गलतियों से सीखना और सबको एक तरह से फीडबैक देना, ताकि काम फ्यूचर में सही हो। तो दिस इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटीज, की गतिविधियों के पूरा होने के बाद किया जाता है। द रिजल्ट आर रिव्यूड एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स आर प्लान, की परिणामों की समीक्षा की जाती है और भविष्य में सुधार की योजना बनाई जाती है, ताकि फ्यूचर में फिर से जब ये काम करें, तो जो जो गलतियां इस बार हुई हैं, वो गलतियां फ्यूचर में बिल्कुल ना हो। एग्जाम्पल क्या है? इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, कि परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, देखना कहाँ कहाँ गलती हुई, ताकि फ्यूचर में जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए, उसी का नेक्स्ट पार्ट आए, तो वो गलतियां ना हो। फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात करते हैं, रणनीतिक नियंत्रण की बात करते हैं। तो इट एंश्योर दैट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड, किया क्या सुनिश्चित करता है कि संगठन की जो दीर्घकालीन रणनीतियां हैं, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है और जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, रिव्यूइंग बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसी, की व्यावसायिक योजना और नीतियों की समीक्षा करना, जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा करना, ताकि फ्यूचर में जो है, जो भी मान लो गलतियां हुई हैं, फ्यूचर में फिर दोबारा ना हो। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑपरेशनल कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है। इट फोकसेस ऑन डेली एक्टिविटीज एंड रूटीन ऑपरेशंस, के दैनिक गतिविधियों और नियमित संचालन पर केंद्रित है। जैसे चेकिंग क्वालिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, की उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता की जांच करना। और डेली जो स्कूल की हम बात करें, स्कूल की जो डेली जो फंक्शनिंग है, जैसे प्रिंसिपल अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेटर की हम बात करें, तो डेली जो फंक्शनिंग है उसको देखना, जहाँ पे गलती लग रही है उसको फिर ठीक करना, इम्प्रूव करना या इम्प्रूव करवाना टीचर से, ठीक है। तो ये क्या है? डे टू डे ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज में होता है, ठीक है। फिर हम टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की तकनीकें। तो ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात करें, तो यहाँ पर पर्सनल ऑब्जर्वेशन आता है। जो मैनेजर्स है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टली ऑब्जर्व एम्प्लॉय एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस,
कि ट्रेडिशनल में क्या आता है, मान लो प्रिंसिपल है तो डेली जो है टीचर्स को जाके क्लास में भी ऑब्जर्व कर सकता है, डेली देख सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं टीचर सही मेथड का यूज नहीं कर रहे, जो टीचिंग है प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही, तो वहाँ पे भी वो टीचर को बता सकता है कि तुम्हें ऐसे नहीं इस तरह से करना है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के साथ हो सकता है। तो मैनेजर प्रिंसिपल डायरेक्टली ऑब्जर्व एम्प्लॉय एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस की, प्रबंधक कर्मचारियों की गतिविधियों और कार्य निष्पादन का सीधे निरीक्षण करते हैं। फिर हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर कंपेयर्ड विद द प्लान बजट की। मान लो एक साल के लिए, एक महीने के लिए जो बजट को प्लान किया गया है, तो क्या उस प्लान बजट के हिसाब से ही खर्चा आ रहा है, क्या उसी के हिसाब से इनकम हो रही है। तो इस चीज की भी क्या करनी है, जो ये बजटरी कंट्रोल है, बजटीय नियंत्रण है, इसको भी देखरेख करना, जांच करनी। फिर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे डाटा चार्ट्स एंड ग्राफ आर यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस की। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो परफॉर्मेंस को देखने के लिए रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देखने के लिए किस क्लास का क्या रिजल्ट है, स्कूल की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए डाटा चार्ट्स एंड ग्राफ इन चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें क्या होता है, यह उस बिक्री स्तर का निर्धारण करता है, ना जहां लाभ हो ना जहां हानि हो, मतलब बिल्कुल एक जीरो स्तर का निर्धारण करता है। और इंटरनल ऑडिट की हम बात करते हैं तो रेगुलर चेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड रिकॉर्ड की, यहाँ पर जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन उसकी गतिविधियों और जो रिकॉर्ड्स हैं नियमित उनकी जांच करना। तो एक क्या था, ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी। अब अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजेस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कि निर्णय लेने में सहायता के लिए कंप्यूटर आधारित जो सूचनाएं हैं उसका उपयोग करना। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, तो कंप्यूटर आधारित जो भी सूचना है उसका उपयोग करना और उसी हिसाब से फिर क्या करना, चीज़ों को निर्णय लेना। फिर मैनेजमेंट ऑडिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रबंधन के प्रदर्शन और नीतियों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं। फिर हम पॉड की बात करते हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, की जटिल परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। और CPM की हम बात करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड की, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कि उन महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करता है जो परियोजना के पूर्ण होने के समय को प्रभावित करती है। और रेशो एनालिसिस की हम बात करते हैं तो यूजेस फाइनेंशियल रेशो टू इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, की संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जो वित्तीय अनुपात है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, तो इन चीज़ों का उपयोग करना। ठीक है, अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नियंत्रण है, मतलब क्या महत्व है इसका, तो इट हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, की यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, कार्यकुशलता में सुधार करता है। इट रिड्यूसेस एरर्स एंड वेस्टेज, की त्रुटियों और अपव्यय को कम करता है। इट एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, की संसाधनों की उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, की यह बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल हमें समझ में आ गया कि क्या है, कि जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, कॉलेज लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि काम को अलग अलग ग्रुप्स को, चाहे स्टूडेंट का ग्रुप हो, टीचर्स का ग्रुप हो, उनको सौंपा जाता है, लेकिन डे टू डे उसको देखा भी जाता है कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो कोई कहीं कुछ गलती जो मिल रही है तो उसको भी बताया जाता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, काम को इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ताकि वो काम सही तरीके से हो। और इसमें चाहे टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो अपनी मतलब योजनाएं बनाई गई हैं, वो सही से इंप्लीमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव करे। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल भी जरूरी होता है, ताकि काम सही तरीके से किया जा सके। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें, निष्कर्ष में हम देखें, तो हमें यही समझ में आया कि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो एक प्रबंधकीय कार्य है, मैनेजर फंक्शन है। इसमें क्या किया जाता है, इट एक्ट्स एज अ मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव मैकेनिज्म, की है कि निगरानी और सुधारात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है। एंड इट कीप्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अलाइन विद गोल, की इसमें यह देखा जाता है कि जो संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं वो लक्ष्यों के अनुरूप की जाए,
and it ensure that organizational activities are carried out in accordance with the planned objective, की सुनिश्चित करता है कि जो संगठन की गतिविधियां हैं नियोजित उद्देश्यों के अनुसार संपादित की जाए, ताकि जो भी संगठन के लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उसको अचीव किया जा सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।